बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा गाड़ी के सेंसर से निकलने वाले डिफरेंट कलर्स के जो स्मोक होते हैं उसके बारे में। अमूमन होता क्या है कि जब हम गाड़ी में से स्मोक निकलता हुआ देखते हैं तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो कोई ना मतलब टेंशन बन गई है कोई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में से कौन कौन से कलर्स के स्मोक निकलते हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं और कौन सा स्मोक जो है वो अगर निकले तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है, कौन से स्मोक की क्या रीज़न हो सकती हैं और किस स्मोक पे कम टेंशन लेनी है और किस स्मोक पे ज़्यादा टेंशन लेनी है। तो आज मैं उन सारी रीजंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामीम और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक भाप सी निकल रही होती है हल्के वाइट से कलर की, बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह जब पानी उबलता है उसके ऊपर से जो भाप सी निकलती है, उस तरह की एक भाप सी निकलती हुई समटाइम्स हमें गाड़ी के अंदर से ना स्मोक इसके सेंसर से भाप निकलती हुई महसूस होती है। तो उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है, अक्सर ये जो भाप निकलती हुई महसूस होती है ये सर्दियों में महसूस होती है कि गाड़ी हमारी खड़ी हुई है स्टार्ट, तो उसके सेंसर में से ना स्लो स्लो ना ऐसे भाप सी निकल रही है, ऐसे ना लाइट सी। तो उसकी वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है कि गाड़ी के अंदर इंजन गर्म होता है, सेंसर गर्म होता है, अंदर जो उसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो गर्म होती हैं और सर्दियों के मौसम में जो गैसेस बाहर निकल के ठंडे एरिया में आती हैं तो एकदम जमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें भाप फील होती है। असल में वही सारी गैसेस गर्मियों में भी निकल रही होती हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि बाहर भी गर्मी होती है और इंजन भी गर्म होता है तो बाहर निकल के जमती नहीं है और हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में वो जो भाप है वो जम जाती है, जो गैसेज़ हैं वो जम जाती है और भाप की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और बिल्कुल लाइट सी ना भाप सी बन जाती है। तो वो हमें सिलेंसर से निकलती हुई महसूस होती है, इसलिए अगर वो निकल रही हो तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं बाकी 3 तरह के स्मोक के लिए जो अगर निकलें तो थोड़ी-सी टेंशन लेने की ज़रूरत है। उसमें व्हाइट कलर का स्मोक होता है, ब्लैक कलर का स्मोक होता है, ब्लू कलर का स्मोक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाइट कलर के स्मोक के बारे में। अगर आपकी गाड़ी में से व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो आपका जो रेडिएटर का जो पानी है, ये जो कूलेंट है, वो बर्न कर रही है। होता क्या है कि जो कूलेंट या पानी होता है वो पूरे इंजन में ना फिर रहा होता है। पूरे इंजन में ना उसके पानी की नालियाँ होती हैं जिसके अंदर से ना वो पानी सर्कुलेट कर रहा होता है। होता क्या है कि हमारी जो है ना हेड गैस्केट लीक कर जाती है और पानी जो इंजन के इर्द-गिर्द सर्कुलेट कर रहा है, वो उस क्रैक्स में से जो है ना कंबशन से चैम्बर जो होता है, उसके अंदर चला जाता है और वो साथ ना जो मोबिल इंजन जो होता है, जो फ्यूल होता है और वो जो अंदर जो ब्लास्टिंग हो रही होती है, उसके साथ-साथ ना वो पानी भी जलना शुरू कर देता है। जो पानी साथ जलना शुरू करता है तो वो व्हाइट स्मोक की सूरत में ना हमारे सिलेंसर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि हमारी ना या तो हेड गैस्केट लीक है या उसमें वो क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा कूलेंट या पानी जो है वो जलना शुरू हो गया है, बर्न होना शुरू हो गया है और वो हमारा ना वाइट धुआँ निकल रहा है। तो इसका ये होता है कि आप जाके मैकेनिक को चेक करवाएँ, वो उसको चेक करेगा क्या मसला है। अगर हेड गैस्केट का मसला होगा वो चेंज कर लेगा, इस तरह के जो वो होंगे ना वो उसको सेट कर लेगा और फिर ये आपका वाइट स्मोक निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो स्मोक होता है वो होता है ब्लैक कलर का। अगर ब्लैक स्मोक निकल रहा हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है उसके अंदर फ्यूल ओवर जा रहा है। मतलब जब हमारी गाड़ी में जो बर्निंग होती है, वो हमारी गाड़ी एयर लेती है बाहर से और फ्यूल लेती है और दोनों का मिक्सचर, दोनों के ख़ास रेशो से वो कंबशन चैम्बर में डालती है, फिर स्पार्क प्लग जो हैं वो उसको स्पार्क करते हैं, फिर ब्लास्टिंग होती है और फिर उससे इंजन चलता है। तो अगर एयर फ्यूल रेशो जो है वो ख़राब हो जाए, फ्यूल ज़्यादा आना शुरू हो जाए, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फ्यूल आ रहा हो, तो वो एक्स्ट्रा बर्न होता है, कार्बन जनरेट करना शुरू कर देता है और वो जो है ना वो ब्लैक धुएँ की सूरत में बाहर निकलता है। इसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह इसकी ये होती है कि या तो आपका मैप सेंसर ख़राब हो गया है या आपका मैप सेंसर ख़राब हो गया है, एमएएफ मैप सेंसर, वो ख़राब हो गया है या फिर आपके जो आपके वो हैं इंजेक्टर्स हैं, उनमें लीकेज है कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल दे रहे हैं। ये 3-4 वजूहात होती हैं या फिर अगर आपकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, तो अगर कार्बोरेटर की ना सेटिंग ख़राब हो गई है कि कार्बोरेटर एक्स्ट्रा फ्यूल दे रहा है इंजन को और इस वजह से ब्लैक धुआँ निकल रहा है। तो इसकी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, या मैकेनिक के पास जाएँगे, उसे कहेंगे यार ये ब्लैक धुआँ निकल रहा है, वो एयर फ्यूल रेशियो सेट कर देगा, फ्यूल को सेट कर देगा, तो आपकी जो है ना वो गाड़ी ओके हो जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब लास्ट जो हमारा धुआँ जो निकल रहा होता है वो ब्लू कलर का हमें सम टाइम नज़र आता है। जो और ये धुआँ कब नज़र आता है, ये अक्सर जो आपको गाड़ियाँ हो ना जो बहुत पुरानी हो, 10, 15, 20 साल पुरानी गाड़ी है, इंजन 2-2 लाख चला हुआ है, 3-3 लाख चला हुआ है,
अक्सर उन इंजन्स में से ना ये ब्लू धुआं निकलता हुआ नज़र आता है। इसकी वजह क्या होती है कि हमारा जो है ना जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा चल चल के ना उसके जो हेड होता है उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं, या उसकी जो हेड गैस्केट होती है वो लीक कर गई होती है, या उसमें क्रैक्स आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो मोबिल ऑयल होता है जिसका काम सिर्फ इंजन को लुब्रिकेट करना होता है, वो उन सीलों में से उन क्रैक्स में से लीक होकर ना कम्बशन चैम्बर में जा रहा होता है, और वो फ्यूल के साथ जल रहा होता है, और वो जल के ना ब्लू कलर का धुआं जनरेट कर रहा होता है, और वो हमारे सेंसर से बाहर निकल रहा होता है। तो इसकी जो वजूहत होती हैं, इसका 3-4 ये वजूहत होती हैं, या तो आपका हेड गैस्केट लीक हुई हुई है, या मेन वजह जो इसकी होती है ना, ये तो वाल्व सीलें लीक हुई हुई होती हैं, जो आपके वाल्व होते हैं उसकी जो सीलें होती हैं वो लीक कर गई होती हैं, या फिर रिंग पिस्टन आपके ख़राब हो गए हुए होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इंजन आपको ओवरहॉल करवाना पड़ता है, या बॉल सीलें नई डलवानी पड़ती हैं, रिंग पिस्टन नए डलवाने पड़ते हैं, पूरा इंजन ओवरहॉल होता है, फिर ये ब्लू स्मोक आना बंद होता है, या फिर इंजन आप रिप्लेस करवा लें तो फिर ये स्मोक आना बंद हो सकता है। तो ये जो ब्लू स्मोक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसका मतलब ये होता है आपका इंजन ख़त्म हो चुका है और अब आपको इंजन ओवरहॉल करवाना पड़ेगा, या फिर आपको जो है ना वो इंजन को चेंज करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएँ कोई, तब आपने भी इन स्मोक का ख़ास ख़्याल रखना है। अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो आपने हर तरह के स्मोक का ख़्याल रखना है कि यार कहीं ब्लू स्मोक तो नहीं आ रहा। अगर ब्लू स्मोक आ रहा है समझो इंजन ख़त्म है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस स्मोक का क्या मतलब है, कौन-सा स्मोक किस तरह, किस वजह से आ रहा है, और कौन से स्मोक को किस तरीके से आपने जो है ना उसको उस मसले को हल करना है। तो अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद होता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उस पे ही पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।